नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं टॉप 5 ऐसे ईएलएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं ईएलएस टैक्स सेवर होता क्या है। ईएलएस टैक्स सेवर वो फंड होता है जिसमें आप टैक्स सेविंग के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें 18C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिबेट मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका फायदा और फिर नुकसान के बारे में बताएंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होता है, बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बच नहीं पाता, कोई काम हो गया तो पैसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लॉकिंग पीरियड होता है, 3 साल से पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते। जो भी पैसा आप डालते हैं तो उसको 3 साल पुराना पड़ेगा आपको, इसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। तो आपको अगर पैसा काम भी पड़ेगा तो आप नहीं निकाल सकते। इस बहाने लोग, बहुत सारे लोग को पैसा बच जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग को पैसा नहीं बच पाता, इधर उधर खर्चा कर लिए। दूसरा फायदा देखा जाए तो आप 1.5 लाख रुपया तक टैक्स रिबेट ले सकते हैं इस फंड में। और तीसरा अगर फायदा देखा जाए तो ये फ्लेक्सी कैप फंड की तरह होता है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फंड मैनेजर कहीं भी, चाहे लार्ज मिड स्मॉल, कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। ईएलएस टैक्स सेवर में भी वही होता है, फंड मैनेजर अपने हिसाब से चाहे लार्ज में रखे, चाहे मिड में रखे या स्मॉल में रखे, कहीं भी वो अपना पैसा रख सकते हैं। अब आते हैं इसका बुराई का। इसके अंदर क्या बुराई है? सबसे बड़ा बुराई ये है, 3 साल तक पैसा आपका लॉक रहता है, बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते। कोई इमरजेंसी हो या कुछ काम हुआ तो आप नहीं निकाल सकते। जो भी पैसा डालते हैं हर पैसा को 3 साल पुराना पड़ेगा। बीच में आप पैसा नहीं, कोई इमरजेंसी हो गया तो पैसा नहीं निकाल पाइएगा। तो जो पैसा आप 10 साल 15 साल 20 साल छोड़ सकते हैं वही पैसा आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला फंड देखते हैं। सबसे पहला फंड जो आता है वो आता है पारंपरिक ईएलएस टैक्स सेवर फंड। इस फंड का एनएवी देखा जाए तो 32 रुपया चल रहा है। रेटिंग देखिएगा 5 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी आप 1000 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम आप 500 से कर सकते हैं। और फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 4300 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। और इसका अगर मार्केट एलोकेशन का बात किया जाए तो स्मॉल कैप में 7% लगा है, लार्ज कैप में 70%, मिड कैप में देखिएगा 4%। तो लार्ज कैप में देखिए एलोकेशन ज़्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एचडीएफ हो गया, आईसीआईसी हो गया, ये बड़ी बड़ी जितनी कंपनी उसमें ज़्यादा पैसा आपका लगा हुआ है। अदर में देखिएगा तो लगभग 18% ये डेट में या फिर बैंक में रखे हुए हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत हो, कोई पैसा निकाले तो उसमें दिक्कत ना हो। और इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए 10 के आसपास है। ये जितना कम होगा उतना कम वोलेटाइल होगा फंड, तो वो हमारे लिए अच्छा है। और शार्प रेशियो कभी भी 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 के आसपास होना चाहिए। मतलब आपको रिटर्न बनाने पर यूनिट वो कितना कम रिस्क ले रहा है, तो 1 के आसपास है या 1 के से थोड़ा ज़्यादा भी है। तो इसका देखिए 1.12 है तो काफ़ी अच्छा है। अल्फा मतलब अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। इसका अल्फा देखिए लगभग 5 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। बेंचमार्क जितना बना के दे रहा है उससे 5% ज़्यादा बना के दे रहा है, तो ये भी अच्छा है हमारे लिए। बीटा ये बेंचमार्क की तुलना में कितना कम वोल्टाइल है। बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, तो बेंचमार्क की तुलना में देखिए आधा है, तो कम वोल्टाइल है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हमारे लिए, क्योंकि रिटर्न का बात किया जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से 23%, पिछले 1 साल में देखिएगा तो 21%, पिछले 3 साल में देखिएगा 18%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 23%। कोई भी फंड पिछले 5 साल में 23% रिटर्न बना के दे रहा है, वो भी टैक्स सेवर फंड, तो काफ़ी अच्छा है। वैसे इतना ज़्यादा रिटर्न रहेगा नहीं, जब ये फंड 10 साल 15 साल पुराना होगा तो इसका रिटर्न भी 14-15% के आसपास आ जाएगा। तो कुल मिला के ये भी काफ़ी बेहतरीन फंड है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इस फंड में जा सकते हैं। दूसरा फंड देखा जाए तो वो आता है बंधन ईएलएस टैक्स सेवर फंड। इस फंड का एनएवी देखा जाए तो 168 रुपया। रेटिंग देखिए 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी आप 500 से कर सकते हैं और वन टाइम भी आप 500 से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए, लोगों ने 7300 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। अब इसका रिटर्न का बात आता है। रिटर्न अगर देखा जाए जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से 18%, पिछले 1 साल में देखिएगा तो 15%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो 15%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 22%, और पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 15%। कोई भी फंड और पिछले 10 साल में 15% रिटर्न बना के दे रहा है, वो भी ईएलएस टैक्स सेवर फंड, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए 13 के आसपास, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। शार्प रेशियो कभी भी देखिएगा तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। पर यूनिट रिटर्न बनाने के लिए कितना कम रिस्क ले रहा है, ये कभी भी 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है हमारे लिए। ये लेकिन 1 के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है। अल्फा अपने बेंचमार्क तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, तो अल्फा कभी पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। प्लस जितना हो 2 3 4 5 जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है हमारे लिए। बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, बेंचमार्क की तुलना में ये कम वोल्टाइल होगा। तो बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, तो इसका देखिए 0.93 है, तो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। अब इसका अगर मार्केट एलोकेशन की बात किया जाए तो 15% करीब स्मॉल कैप में लगा है, लार्ज कैप में लगभग 66% लगा है, और मिड कैप में लगभग 14% लगा, और 4% ये कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कोई पैसा निकाले तो उसमें दिक्कत ना हो। तीसरा फंड जो आता है वो आता है डीएसपी ईएलएस टैक्स सेवर फंड। इस फंड का एनएवी देखा जाए तो 149 रुपया। रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी 500 से कर सकते हैं और वन टाइम भी 500 से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 17,000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए, जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से 15%, पिछले 1 साल में देखिएगा लगभग 26%, पिछले 3 साल में देखिएगा लगभग 20%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 21%, और पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 16%। कोई भी ईएलएस टैक्स सेवर फंड पिछले 10 साल में अगर 16%
9% रिटर्न बना के दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इसका मार्केट एलोकेशन देखा जाए तो 15% स्मॉल कैप में लगा है, लार्ज कैप में 64%, मिड कैप में लगभग 18%, 2% ये कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कोई पैसा निकाले तो दिक्कत ना हो। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 13 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। शार्प रेशियो 1 के आसपास है तो चल सकता है, 1 से जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि पर यूनिट वो उतना कम रिस्क ले रहा है रिटर्न बनाएंगे मार्केट से। और अल्फा कभी भी प्लस होना चाहिए, 2, 4, 5, 10 जितना हो। बेंचमार्क तुलना में ये देखिएगा इसका अल्फा 4 के आसपास है तो 4% ज़्यादा रिटर्न बना रहा है। बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, बेंचमार्क तुलना में ये फंड कम वोलेटाइल होगा। इसका बीटा देखिए 0.95 है तो काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर जाना चाहते इस फंड में भी जा सकते हैं, ये फंड भी काफ़ी बेहतरीन है। चौथा फंड देखा जाए तो वो आता है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड का भी देखा जाए तो 459 रुपया, रेटिंग देखिएगा 5 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग। मिनिमम SIP 500 से कर सकते हैं, वन टाइम भी 500 से कर सकते हैं। इसका फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 28,000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 12% रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में देखिएगा तो लगभग 30% का, पिछले 3 साल में देखिएगा लगभग 25%, पिछले 5 साल में देखिएगा लगभग 25%, और पिछले 10 साल में देखिएगा लगभग 15%। तो पिछले 10 साल में अगर कोई भी फंड अगर ELS है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, 15% काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो 14 के आसपास है, जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। शार्प रेशियो कभी भी 1 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न बनाने पर यूनिट वो कितना कम रिस्क ले रहा है। तो इसका देखिएगा तो 1.24 है शार्प रेशियो, तो काफ़ी अच्छा है। अल्फा कभी भी बेंचमार्क तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। अल्फा इसका देखिए कितना ज़्यादा है, 7.5%, बेंचमार्क की तुलना में 7.5% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, 1 के आसपास होना चाहिए। इसका बीटा देखिए 0.98 है तो काफ़ी अच्छा है। इसका अगर मार्केट कैप एलोकेशन का बात किया जाए, स्मॉल कैप में लगभग 12% लगा है, लार्ज कैप में लगभग 56% और मिड कैप में लगभग 22%। अदर में 9% कैश होल्ड कर रखे हैं या डेट में रखे होंगे ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत हो, कोई पैसा नहीं निकाले तो उसमें दिक्कत ना हो। तो ये तो नहीं बोल सकते अभी 2 दिन नहीं देंगे, अभी ये दिक्कत है वो दिक्कत, कोई पैसा निकालेंगे तो कुल मिला के ये चौथा फंड है, ये भी काफ़ी बेहतरीन फंड, अगर इसमें जाना चाहिए तो जा सकते हैं। पांचवा फंड जो आता है वो आता है मोतीलाल ओसवाल ELS टैक्स सेवर फंड। इस फंड का भी देखा जाए तो 63 रुपया है, रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP है 500 से कर सकते हैं और वन टाइम भी 500 से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 4000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से 18%, पिछले 1 साल में देखिएगा तो 49%, पिछले 3 साल में देखिएगा 28%, पिछले 5 साल में देखिएगा 24%। कोई भी फंड पिछले 5 साल में 24% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लेकिन ये ज़्यादा जब पुराना होगा इतना रिटर्न रहेगा नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल जब होगा तो इसका भी रिटर्न 15-16% के आसपास आ जाएगा। इसका अगर मार्केट कैप एलोकेशन देखा जाए, स्मॉल कैप में 29% लगाएं, लार्ज कैप में 28% और मिड कैप में लगभग 41% और 1% को कैश होल्ड करके रखें ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो। इसका रिटर्न इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, इसमें स्मॉल और मिड कैप का एलोकेशन ज़्यादा है तो रिटर्न थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और लार्ज कैप का थोड़ा देखिए कम है, 28% के आसपास है, तो इसलिए इसका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। और इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो 14 के आसपास है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि फंड कम वोलेटाइल होगा। शार्प रेशियो अगर देखा जाए तो रिटर्न बनाने पर यूनिट वो कितना कम रिस्क ले रहा है, तो शार्प रेशियो कभी भी 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इसका देखिए 1 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। अल्फा देखिए अपने बेंचमार्क तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, इसका अल्फा देखिए 9 के आसपास है, यानी बेंचमार्क तुलना में 9% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, यानी बेंचमार्क तुलना में कम वोलेटाइल होगा। इसका बीटा देखिए 0.95 है तो बीटा 1 से कम है तो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।